मेहनत दी करके खाए और उसमें से कुछ दान कर दे, दान करा पछाने से वो भी उस रास्ते को प्राप्त करेगा। किसको? जो श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, भवे भवे मोक्ष लक्ष्मी निवासम, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, जो भव के मेहनत के द्वारा प्राप्त होती है। वाप पुनिराप्ति वित्तिंग सिद्धि गई नाम दयाम ठानंग संपावियो कामानंग नमो जनानंग जिये भयानंग। उस अवस्था को प्राप्त करता वाप पुनिराप्ति वित्तिंग गई सिद्धि गई नाम दयाम ठानंग संपावियो काम, जहाँ से जाके दोबारा वापस नहीं आना पैदा, पाप मुक्ति को प्राप्त करता है। नमो जनानंग जिये भयानंग, उस अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ अभय की प्राप्ति है, कोई डर नहीं है जीवन में। हरदम जैसे मृत्यु का, रोग का, शोक का, पुख का, बीमारी की चिंतन बना रहता है, वहाँ निर्भव अवस्था है, निर्भव जपे सगल पाओ मिटे। तो इसीलिए उस अडोल अवस्था को प्राप्त हो जाता है दान करने वाला भी। तो दूसरा उससे आगे है मन का बल। ये को धन का बल हो गया। मन का बल क्या है? मन से श्वास श्वास हरि नाम जप, मिथ्या श्वास मत हो, क्या जाने अंतकाल यही श्वास मत हो। तो क्या है, जीवन में जितने श्वास हैं, जितनी अपने शरीर में समर्थ है, उससे नाम जपे, बार बार भगवान को चिंतन में रखे। भक्ति क्या है? अपन जिसका चिंतन करेंगे उसकी वृद्धि होगी। इसीलिए अपन भगवान को बार बार किसी माध्यम से याद करना, उसका स्तोत्र स्तुति योग के द्वारा अंदर ध्यान करके उसके नाम के द्वारा उससे भगवान की वृद्धि हो। कैसे? मन में उसके गुण आएंगे। वो तो सच्चिदानंद है, भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसीलिए वो क्या है, जो सत्यम शिवम सुंदर है, कल्याणकारी, आनंदमय है, दयावान है, वो अपने अंदर गुण आ जाएंगे, वो श्रेष्ठ गुणों का धारणी हो जाएगा जीव। और नाम जपने से उसके माला जो मन के विकार है वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे गृहस्थी आदमी के लिए वो तो मन नहीं लगता, टिकता नहीं है जब, तो जैसे भी होवे क्या होता भी अंतराय करे, उसका बंधन न करे, जिसको अपन निंदा कहने। जदों आप कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, गौशाला की जैसे कोई सेवा करता है, तो करने वाले, साथ देने वाले जिन 20 हैं तो 2-4 उन्होंने भंडने वाले होते, जो कि बड़ा ही गलत है। उससे क्या अपना पाप है जिड़ा बढ़ता, श्रेष्ठ कर्म में विघ्न बाधा डालेंगे, उससे अंतराय कर्म की वृद्धि होती है। जिसके जीव को भगवान के नाम से, भगवान के मिलने में दूरी होती है, समय ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए कहीं से अपन शुरू करना है। तो पहले जिसके पास कुछ भी नहीं है, सेवा करने के लिए समय नहीं है, दान करने के लिए धन नहीं है, तो नित्यनेमी बने, नित्यनेमी बने, जहाँ भी जिसका जो विश्वास है, इस दिन जो प्राणी भजे राम रूप तह जान। तो क्या है, सुबह जैसे भी उसके पास कार विहार से फ्री होता है, सुबह और शाम संध्या में, संध्या मीन्स भी जब संधि होती है, सूर्य का उदय और अस्त का जो समय है उसको संध्या बोलते हैं। 2 घड़ी के लिए, एक मुहूर्त के लिए 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ियाँ दी, तो संध्या या मुहूर्त होता है। उसमें अपने भगवान को याद करें, जो परम कर्तव्य है। वो जे ਉਹਦਾ मन नहीं भी लगता, अक्सर ही बच्चे आते हैं कहते हैं पाठ तो करते हैं, नित्यनेम तो करते हैं, माला तो देखते हैं, मन नहीं लगता। तो इसीलिए तो अपन नाम जाप करना भी मन नहीं लगता। जब तीसरा पढ़ते हैं उदो पता लगता है, जो पवन गुरु पानी पिता माता तत्त महत दिवस रात दो दाई जा खिले सगल जगत ते पहुँच जाने हैं। बीच में सुरती इधर उधर टिकती नहीं, भजती रहती है। माड़ा फेरते हैं, जो समेरू आता उदो पता लगता है, बिरती इधर उधर दौड़ती रहती है। जिस दिन तेरी बिरती टिकी गई भगवान के गुणों में, चिंतन में, फिर तो तेन नाम जपने की लोड़ ही नहीं। हर जीव में भगवान है, हर नाम में भगवान है। वो तेरा नित्यनेम इसीलिए है, जो नित्यनेम है वो इसीलिए है भी तेरी सुरती टिकती नहीं। वो जो तू
मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन ओ लइए तो भरिया मत पापां के संग ओ धूपै पहनावे के रंग। वो ना दे रंग नाल लह जानी है जिहड़ी तेरी बिरती टिकदी नहीं। एक साल एक दिन 2 दिन 10 दिन 6 महीने साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना तेरा बज्जर पाप है उतना ज़्यादा समा। तो इसीलिए तू नितनेम करी करी चलो नाम रूपी साबण आपके हिरदे नूं लगांदा रहे। वो एक दिन निर्मल हो जू, साफ हो जू, टिक जू। जब तेरा मन में उसमें टिक ही गया तो फिर तेनों कोई मंत्र पढ़ने की, स्तोत्र पढ़ने की, स्तुति करने की, किसी माध्यम के द्वारा ध्यान करने की फिर तो लोड़ ही नहीं। इसीलिए वो नाम जाप है, जो नाम ही मन लगे उसको हर रोज करना है, नितनेम ही बनना है। उससे वो सारे गुण सेवा अंदर से जब वो नाम जाऊगा धीरे धीरे नाम रूपी जो पदार्थ है अंदर बैठूगा उसमें भगवान के सारे गुण हैं। फिर वो दया जागेगी, प्रेम जागेगा, लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्रेष्ठ सज्जन पुरुषां नाल मेल होगा जिससे वो बुद्धि सही हो जाएगी, गलत पासे से बच जाऊगा, दान करने को दिल करूँगा, सेवा करने को दिल करेगा। तो हर रोज फिर वो शुरू करना है। उसमें जपजी साहब जैसे पहली वाणी उसमें क्या लिखा, पहले गौना है। वो सारा गुरु ग्रंथ साहब एक जवाब में है जपजी साहब के, किव सचारा हो गए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना। नानक लिखा ना भी किमें सचारा बनना है, किव सचारा हो गया, किव कूड़े टुटे पाले माया रूपी जो भरम है किमें लऊगा, वो जवाब है सारा गुरु ग्रंथ साहब। किव सचारा हो गया किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना। नानक लिख हुक्म ते रजा च रहना। फिर वो अगे उहदियां अवस्था चलदियां, गावे सुनिए मनिए, गावे को दान होवे किसे दान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड़ियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। वो गाना है बाहर से। गाने तो बाद अगली स्टेज सुनती है। पहले जैसे जीव गाता है हर रोज वो नाम बाहर मुँह से गाता है, वो मंत्र में बाणी में बल होता है, प्रभु राम नाम में एक बल होता है। जो आप बाहर से भी गाने तो हृदय को भी, अचेतन मन को भी सुनता है। जो अपना मन है वो प्रभु का कान है। ऐसे समझो किसको पाठ सुनाना, आप जो श्री राम जपते हैं, रामायण जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, पुराण जी पढ़ते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, किसको सुनाना है, प्रभु को सुनाना है। प्रभु का कान कहाँ है, वो अपने हृदय में है, मन में है। तो रोजो गाई जाने, कोई ना कोई शब्द टिकता, धीरे धीरे प्रभु के नाम में रस होता है। जो रस है और फिर वो ग्रहण करेंगे। गाउन तो बाद फिर वो सुन लग जाता। पहले वो गाता सी मुँह से, हृदय नहीं टिकता सी, फिर वो सुन लगे। फिर सुने नहीं उदू बड़ी महिमा है। सुनिए जोग जुग तन पे, जब जैसे जैसे सुनिए सुनता तो मन दे विच जो जोग जुगती है शरीर दी मन दी वो समझ आती है, ध्यान लगने लग जाता है, रस आने लग जाए। नानक भगतां सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। जो दुख है कलेश है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। सुनिए दुख पाप का, नानक भगतां सदा विकास। भाव खुशी आती है, प्रेम आता है, आनंद आता है, शांति आती है। नानक भगतां सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। जिमें जो प्रभु के नाम सुनता है वह पुण्य श्रेष्ठ हो जाता है। उन्होंने सोना चंगा लगता है प्रभु का नाम। तो फिर की उसकी अगली अवस्था आ जाती है। सुनिए जोग जुगत तन भेद, जिहड़े योगी लोग अपनी समाधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। शरीर की रचना, मन की रचना, बुद्धि आत्मा की जो रचना होती है उसको समझते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, जेड़ी वो अवस्था है उसको सुन प्रभु के नाम सुनने में कलयुग में प्राप्त हो जाएंगे। जो द्वापर त्रेते में सतयुग में बड़ी बड़ी
समाधि लगाने से प्राप्त होती है। कलयुग में प्रभु के नाम सुनने से मात्र से प्राप्त हो जाती है। जैसे वो फिर जीव नाम को सुनता है, फिर हौली 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 उसका चित्त शांत होना शुरू हो जाता है, आनंद आने लगता है। जिहड़ा प्रभु के नाम में आनंद है, ये रस आए वो रस जाए। भाव जो भगवान के नाम का रस आ जाता है, वो दुनियादारी का रस में फिक्का लगने लग जाता। वो पाप मतलब किसी के कहया तो नहीं हटता, वो जो अंदरों रस आता है वो प्रभाव के कारण अपने आप बुराई को त्याग रहे। फिर अगली अवस्था है मन्ने, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तो मन जो मन हिरदे जो सुन के नाम बस जाता, पक्का विश्वास हो जाता, दृढ़ निश्चय हो जाता है। जो है जग है इससे एक दिन जाना है, मृत्यु रूपी काल रूपी जो गुरु है सबका, उन्हें खा जाना है जीव को। ऐसी ऐसी वस्तें जो है उसको जब प्राप्त हो जाना, अंदर से फुरना फुरता है तो पक्का हो जाता है, नाम में दृढ़ हो जाता है। फिर वो हर समय और कोई कर्म नहीं करता, वो श्वास श्वास हरि नाम जाता है। तरना पुण्य तजो कबीरा, राम नाम और लिख लियो शरीरा। जब लग तागै बाहो बेही, तब लग टूटे राम स्नेही। तन्ना मुन्ना तजो कबीरा, राम नाम और लिख लियो शरीरा। कबीर जी का एक उदाहरण है, वो जलाहे सी जैसे भी अपना कर्म करते सी। जब लग ताका बाहो बेही, मैं कहना जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਖ 'ਚ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ लग ताका बाहो बेही, तब लग टूटे राम स्नेही। और राम जी से मेरी स्नेही टूट जाती है। तन्ना मुन्ने तजो कबीरा, इसीलिए मैंने उन्हें छड़ता। राम नाम और लिख लियो श्री अंदर बाहर, मैंने राम का नाम ही भजन करता है। तो वो कह नहीं भी कबीर जी ने कोई उपदेश सुन के किसी किताब में से पढ़ के ऐसी अवस्था को प्राप्त हो, वो अभ्यास से प्राप्त हुए। परम जो आनंद है जा उसको जीव के मन का स्वभाव है, जिस तरफ से आनंद मिलेगा उस तरफ जाएगा। नशे वाला इसीलिए वो नशा करता, हमें एक बार सुकून मिलता है। कोई गलत कर्म करने वाला उसको आनंद नजर आता उसी कर्म में, इसीलिए वो उस कर्म को करता है। जब वो अवस्था को प्राप्त हो जाता, अंदर नाम शब्द टिक जाता है, तो अंदरों आनंद आता है। आनंद आता तो उसको प्राप्त कर लेता, उसको पकड़ना चाहता आनंद को, शांति को। इसीलिए बार बार वो फिर कबीर साहब वाली अवस्था हो जाती है। तन्ना मुन्ने तजो और दुनियादारी के सारे धंधे मैंने छोड़ दिए, अब हर समय प्रभु नाम चिंतन में लगा रहना है। तो फिर वो मनन की अवस्था है, जो मन ने नाम मन लिया। जिस दिन मौत चेते आने लग गई, एक दिन इस जीव में आए हैं, तो फिर अपन जाना है। वो समा है जो सीमित है, लिमिटेड है, उसमें आप भजन धर्म आनंद करिए। तो जो फिर वो सच्चा आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए बार 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 फिर वो यत्न करता, उसका जीवन फिर प्रभु नाम मिला। फिर उसकी वो अवस्था है, बरकत है। जैसे जैसे नाम बरतता है, ज्ञान खंड, कर्म खंड, सर्व खंड, धर्म खंड, सच खंड, सारे जीवो जैसे नाम जपते हो मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाते, वो अपने कर्म के अनुसार अगे गति पाते। हाँ, नाम वाला जो जीव है वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। कर्म खंड जिन्हें श्रेष्ठ कर्म कमाया, वो कर्म खंड है, सेवा करी है, वो उसको उसके हिसाब से। सर्व खंड जिन्हें पूजा करी है। ज्ञान खंड जी ने प्रभु चिंतन में वेद आगम सूत्र को पढ़े है, प्रभु के की गुण है, की अवगुण है, इस लोक को परलोक को प्रभु कैसे चलाता है, जीव के पुण्य पाप का कैसे हिसाब रखता है, कौन से कर्म की क्या गति होती है, उसका जो चिंतन करता रहता है, ज्ञान खंड की श्रेणी में उसको वैसी प्राप्ति होती है। तो
एक राशि, एक समय, अनंत समय एक जैसा जैसा ही वो शीघ्र अपनी फिर कर्म की गति के हिसाब से जीव जो है जैसा उन्हें कर्म कमाया, सेवा करी है, नाम जपया, ज्ञान प्राप्त कराया, पूजा करी है, धर्म कराया, उसी हिसाब से फिर उन्हें गति मिलती है। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल, नानक साचे की साची कर। ऐसे ऐसे जो सचखंड की उपमा महिमा बनाई है वो परम श्रेष्ठ अवस्था है। सच मीन्स जो कभी भी निश्वर ना हो, सत्य चित्त आनंद कि सत्य है जो कभी नाश होने वाले, चित्त में चेतनावान है, आनंद मीन्स आनंद स्वरूप है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ से जाके द्वारा वाप निराप्ति वित्तिंग सिद्धि गई। नाम देव ठानम संपाव्यो कामानम नमो जनानम किए भयानम। उस अवस्था को जिथों जाके दोबारा नहीं आना। फिर महाराज साहब ने जपजी साहब में श्लोक जैसे पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खिले सके जिस दिन पवन को गुरु रूपी पिता और माता, पवन गुरु पानी पिता है, माता धरती स्वरूप जैसा भी किया है महापुरुषों ने गुरबानी में। दिवस रात दोए दाई दाया, खिले दिन और रात रूपी जो खिडौने हैं अपने जिदे सारा जग खेड़ रहा है। दिवस रात दोए दाई दाया, खिले सर जगत, चंगियाइयां बुराइयां। बड़े ध्यान देने वाली ये बात है। चंगियाई ते बुराई वाचे धर्म अधूरे। प्रभु की कचहरी चंगियाई ते बुराई विचारे जाएंगे, कोई करने की बात नहीं। कर्मों चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म अधूरे, कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूरे। वो कर्म अनुसार उथे जो नहीं मिलनी है इस जीव को। सचखंड स्वर्ग नरक जो भी अवस्थाएं हैं उसको प्राप्त कैसे होना, दूर नेड़े भी वो कर्म के अनुसार। जैसे महाराज साहब ने कथा में क्या से भी वो इंद्र का राज उसको जीव को प्राप्त होया अपने धर्म के हिसाब से। वो इंद्र के सिंहासन के पास बैठ के उन्हें धर्म की बल से वो आसन प्राप्त कराया। जब पुण्य खत्म हो गया तो उन्होंने नीचे की योनि प्राप्त हुई। इसी तरह वो अपना जो धर्म है कर्म है उसके हिसाब से उन्होंने फिर योनि मिलनी है। जिन्हें नाम पे लास्ट बात क्या है, जिन्हें नाम पे आया गए वो सकत काले। संसार रूपी जी माया है, मोह है, ममता है, लालच है, प्रेम है, उसको फिर नष्ट करके कि माया रूपी समुद्र को पार करके प्रभु से मिलना पड़ेगा। कहती छुट्टी ना लगी, छुट्टी हो जाती है किससे, पाप से, दुख से, संताप से, चिंता से। लोग सुखी थे प्रलोक सहेले, नानक हर प्रभाव लोग परलोक फिर सुखी हो जाते हैं। इस जीवन में भी आनंद पाता है जीव, और परले लोग पाप इस शरीर ज्ञान से निश्वर हो जाता है। फिर भी आत्मा बनी रहती है, वो आत्मा फिर परम सुख को प्राप्त करती है। जीव है जितना जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अपना चिंतन है, क्या है, सुख को प्राप्त करना। जो परम सच्चा सुख फिर प्रभु नाम में है, तो फिर वो कहीं से अपन जीवन को शुरू करेंगे। जीवन को शुरू करने कैसे नित्यनेम से, सेवा से, सिमरण से, दान से, जिसके पास रेड़ा जो बाला है उससे वो करे। गौ सेवा के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं, लोग जाते हैं गोवर्धन
वहाँ जाके दान पुण्य करते हैं। गंगा जी जाते स्नान करते हैं, वहाँ दान पुण्य करते हैं। अपना तो नगर ही गंगा है, तो इसीलिए यहीं से शुरू करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। संतों ने बड़े ही अच्छे शब्दों में हमें ज्ञान दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतों का सम्मान करेंगे। आओ सर, आओ आओ सर, पंजाब में आया बोलता हो, आ जाओ थोड़ा, आ जाओ थोड़ा, कृष्ण जी उठियो। भंडारे को प्रोग्राम अठी है, भंडारो करो, भंडारे बाद में संता की कुटिया का मां सालों ने पलटाया का सम्मान अठे अब आ गया है सम्मानित कोनी में, तो कुटिया में सारा ने सम्मान संता के तरफ करवा देगा। हाँ कोई नहीं भंडारो अच्छा भंडारो चालू है। अच्छा जी तो है, कोई पक्के